हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। चलिए देखते हैं फाउंडेशन कोर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए थर्ड ईयर वालों के लिए। हमारी एक इकाई कंप्लीट हो चुकी है। इकाई 2 का आखिरी चैप्टर बचा है, विश्व के प्रमुख धर्म। तो आज हम इसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगर आपको इकाई 1 और इकाई 2 के पूरी कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट देखना है, वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो हम कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे विश्व के प्रमुख धर्म। एक बात और है कि इकाई 3 के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाना है या नहीं बनाना, आप कमेंट करके बता दें, क्योंकि हम सोच रहे हैं इसकी वीडियो नहीं डालें यूट्यूब पर। तो अगर आपको चाहिए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम देखेंगे आज के विश्व के प्रमुख धर्मों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से धर्म हैं और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। विश्व के प्रमुख धर्म एवं महत्वपूर्ण विशेषताएं। हिंदू धर्म, हम केवल विकल्प वाले क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि वही आएंगे हमारे पेपर में, तो ये बड़े बड़े नहीं देखेंगे, ठीक है, छोटे वाले देखने जा रहे हैं। ये आ गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है। नैतिकता का प्रमुख गुण बताना है, भागवत गुण, धर्मगत गुण, वस्तुगत गुण, आत्मगत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आत्मगत गुण। प्रश्न क्रमांक 2 है, हिंदू धर्म का सिद्धांत कौन सा है। तो आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, ऋण, उपयुक्त सभी हिंदू धर्म के सिद्धांत हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, हिंदू धर्म को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है। तो हिंदू धर्म को निर्गुण धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, हिंदू धर्म में जीवन में किसको महत्व दिया गया है। तो नैतिकता को महत्व दिया गया है। हम अपनी वीडियो को ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए शॉर्ट में बताते जा रहे हैं, क्योंकि इसके 111 क्वेश्चन हैं, तो वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो, इसलिए हम जल्दी जल्दी बताते चलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जो वीडियो हम डालेंगे वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, सत्य, अहिंसा, सत्य, धर्म, प्रेम, विश्वास तथा क्षमा का धर्म में विशेष महत्व है। तो इसमें कहा गया है कि सत्य, अहिंसा, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास तथा क्षमा धर्म में विशेष महत्व है। तो हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, धर्म में नैतिकता का क्या अर्थ है, क्या कार्य है। धर्म जो है, धर्म हम मानते हैं ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, तो वो उसमें नैतिकता क्या कार्य करती है, तो वो सेतु का कार्य करती है। किसका, सेतु का। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, प्राचीन हिंदी विधि का लेखक किसे माना जाता है। तो इनका लेखक मनु को माना जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 8, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अगला प्रश्न क्रमांक 9, त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो ये बौद्ध धर्म का त्रिपिटक। प्रश्न क्रमांक 10 है, कौन सा सिद्धांत जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान है। तो ये अहिंसा, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा दोनों धर्म में समान है, धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। प्रश्न क्रमांक 11 है, हिंदू धर्म को कौन सा धर्म भी कहा जाता है। तो इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, हिंदू नाम का उद्गम किस नदी से हुआ। तो ये सिंध नदी से हुआ। प्रश्न क्रमांक 13 है, हिंदू धर्म किस धार्मिक व्यवस्था या जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न क्रमांक 14, भारत में हिंदू धर्म को संदर्भित करने के लिए कौन सा शब्द बोला जाता है। तो धर्म। अगला है प्रश्न क्रमांक 15, विश्व का सबसे
पुराना धर्म कौन सा है? तो ये हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जो विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सबसे पुराना धर्म है। प्रश्न क्रमांक 16 है, वेदों का संबंध किस धर्म से है? तो ये हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, तो ये वैदिक धर्म से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 17 है, धर्म अनुयायी के संदर्भ में हिंदू धर्म की अनुमानित वैश्विक रैंक क्या है? तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। प्रश्न क्रमांक 18 है, पश्चिमी दृष्टिकोण से हिंदू धर्म को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो जीवन जीने का एक ढंग। प्रश्न क्रमांक 19, ईश्वर ब्रह्मांड के समय कौन सा शब्द इस विश्वास का वर्णन करता है? सर्ववादी। प्रश्न क्रमांक 20 है, हिंदू धर्म में अनेक देवताओं के अस्तित्व का वर्णन करने हेतु किस धर्म का प्रयोग किया जाता है? तो बहुदेववादी का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बहुदेववादी का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 21, नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है? तो ये आत्मगत है। प्रश्न क्रमांक 22 है, हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, ऋण व्यवस्था, उपयुक्त सभी इसके सिद्धांत हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है, कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत कर्म फल की इच्छा न करें, कर्म करते जाएं, केवल फल की इच्छा न करें, कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत है। प्रश्न क्रमांक 24 है, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में। प्रश्न क्रमांक 25, सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो कबीरदास जी थे। 26 है, महावीर के चिंतन में 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है तो अनेकतावाद। प्रश्न क्रमांक 27 है, पंच व्रतों में से कौन से व्रत के शेष 4 व्रत अनुवर्ती हैं? तो अहिंसा। प्रश्न क्रमांक 28, परस्परो ग्रहो जीवनम कहकर किस सत्य का निर्वचन किया है? तो प्रकृति के सभी अंगों की जैविक एकता। अगला है प्रश्न क्रमांक 29, बौद्ध की शिक्षा का सार किसमें निहित है? तो ये धम्मपद में निहित है। प्रश्न क्रमांक 30 है, बौद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए हैं? तो 8 बताए हैं। प्रश्न क्रमांक 31, पंचशील का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से पंचशील का संबंध है। प्रश्न क्रमांक 32 है, मसीह धर्म के अनुसार मनुष्य अपनी मूल उद्देश्यों से क्यों भटक गया? धर्मानंदता के कारण, पुण्य लोभ के कारण, पाप के कारण, धनार्जन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा पाप के कारण। प्रश्न क्रमांक 33 है, यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षमादान सबसे बड़ा दान है। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो उसे क्षमा कर दें, क्योंकि यही सबसे बड़ा दान है यीशु के अनुसार। वैसे ये बात बिल्कुल सही है, कर देना चाहिए अपनी क्षमा। प्रश्न क्रमांक 34 है, यीशु की दृष्टि में सच्चे मसीहा का होना नितांत आवश्यक है, अच्छा नागरिक होना। प्रश्न क्रमांक 35 है, इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं? तो नमाज, रोजा, हज, ये सभी इसके प्रमुख महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। प्रश्न क्रमांक 36 है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। प्रश्न क्रमांक 37 है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न क्रमांक 38 है, ज़कात शब्द का मूल अर्थ क्या होगा? वंचित वर्ग की सहायता। ज़कात यानी वंचित वर्ग की सहायता। अगला है प्रश्न क्रमांक 29, इस्लामी पंचांग में रमजान माह कहलाता है? तो 9वां मास। अगला है प्रश्न क्रमांक 40, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 41 है, संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 42, गुरु नानक जी द्वारा प्रारंभ किए गए लंगर का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं था? समानता, नम्रता, भ्रांत भाव, तो भेदभाव उनका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। अगला प्रश्न क्रमांक 43, गुरु नानक जी के रूहानी उपदेशों में वर्ण छकों का क्या असर है?
मिलजुल कर खाना और ज़रूरतमंदों की सेवा करना। सही है, करना चाहिए ज़रूरतमंदों की सेवा, जैसे कि हम कर रहे हैं आप लोगों को फ्री में फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कराने की। तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें कि वीडियो कैसी लगती है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको और वीडियो उपलब्ध आगे कराने की सोचते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को एंड वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको कौन कौन से विषय पर वीडियो चाहिए है, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं तो कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 44 पर। महावीर के चिंतन के 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक तत्व है, तो क्या है? अनेकतांतवाद। अगला है प्रश्न क्रमांक 45। जो समस्त इंद्रियों को जीत लेता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन। ये जिन से संबंधित है। अगला है प्रश्न क्रमांक 46। जिसने अपने पूर्व जन्म के कर्म बंधनों को काट लिया उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जिन कहा जाता है। जिन ने किस धर्म का नामकरण किया? जैन धर्म का। मैंने कहा था ये जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 48 है। जैन धर्म कौन से आहार पर बल देता है? तो ये शाकाहार पर बल देता है। प्रश्न क्रमांक 39 है कि जैन धर्म में वस्तुओं और निजी स्वार्थ के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ये परिग्रह कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 50 है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये कौन से धर्म के महाव्रत हैं? आपको बताना है। तो ये जैन धर्म के महाव्रत हैं। क्या क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। प्रश्न क्रमांक 51 है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 5। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के संप्रदायक हैं? तो ये जैन धर्म के हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 53। जैन धर्म के 5 महाव्रत में कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी ने दिया? तो ये ब्रह्मचर्य का दिया। प्रश्न क्रमांक 54 है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जिन्होंने 4 महाव्रत किए थे कौन है? तो ये पार्श्वनाथ हैं। प्रश्न क्रमांक 55 है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पर है? तो ये विक्रमशिला में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 56 है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न क्रमांक है। जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो ये प्राकृतिक भाषा में। कौन सी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? ये प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। हिंदी, पाली, संस्कृत में नहीं लिखे गए थे। कौन सी में? प्राकृतिक में। अगला प्रश्न क्रमांक है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? बताओ। तो गुरु अंगद ने किया था। प्रश्न क्रमांक 60 है। जियो और जीनो दो ये दे वाक्य किस धर्म का है? तो जैन धर्म का है। प्रश्न क्रमांक 61 है। जैन धर्म में वस्तुओं के संग्रह नहीं करने पर उसे क्या कहते हैं? अपरिग्रह। 62 है। यह आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। लंगर व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो गुरु नानक देव को जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 64। कौन सा धर्म समस्त इंद्रियों को जीत लेने के लिए शिक्षा देता है? तो जैन धर्म देता है। प्रश्न क्रमांक 65 है। द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। प्रश्न क्रमांक 66 है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली गई थी? तो भगवान जगन्नाथ के संबंध में निकाली गई थी। 67 है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार निहित है? तो ये धम्मपद में निहित है। बौद्ध के अनुसार दुख रूप के कितने मार्ग हैं? 4 मार्ग हैं। पंचशील का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? तो 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है? मद निषेध। मद निषेध।
बौद्ध धर्म का कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? तो पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म का बहुत प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के अनुसार समस्त दुखों का कारण क्या है? तृष्णा। प्रश्न क्रमांक 74 है, बौद्ध धर्म में नैतिकता कर्तव्य किसके प्रति बताए गए हैं? तो परिवार के प्रति बताए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 75, बौद्ध धर्म में दुखों को त्याग करने का मार्ग कौन सा है? तो दुख निरोग मार्ग। प्रश्न क्रमांक 76, सिख धर्म में कौन सा लंगर का उद्देश्य नहीं है? तो भेदभाव नहीं है। ये रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन, इसमें बुक में ही हुए हैं भाई। प्रश्न क्रमांक 77 है, गुरु नानक जी के उपदेशों में पटछक्कों से क्या आशय है? तो मिलजुल कर खाना और जरूरतमंदों की सेवा करना। गुरुद्वारे की भोजन वितरण व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे लंगर कहते हैं। गुरु नानक जी ने किन दो महत्वपूर्ण प्रथाओं का शुभारंभ किया था? तो लंगर और सेवा का। प्रश्न क्रमांक 80 है, गुरु नानक जी स्त्री पुरुष पर विश्वास करते थे तो समानता पर विश्वास करते थे, वे भेदभाव नहीं करते थे। सबके साथ मिलजुल कर खाओ और जरूरतमंदों की सेवा व मदद करो को गुरु नानक जी ने क्या नाम दिया? वटछक्कू नाम दिया। प्रश्न क्रमांक 82 है, गुरु नानक जी के अनुसार जगत में कितने परमात्मा हैं? तो एक परमात्मा है। प्रश्न क्रमांक 83, सिख धर्म के कितने संप्रदायक हैं? तो अनेक संप्रदायक हैं। प्रश्न क्रमांक 84 है, मसीह धर्म के अनुसार मनुष्य अपने मूल उद्देश्यों से क्यों भटक गया? पाप के कारण भटक गया। यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान क्षमादान। यीशु के अनुसार सच्चे मसीह को होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? अच्छा नागरिक होना चाहिए। मसीह धर्म के प्रवर्तक कौन है? प्रभु यीशु हैं। मसीह धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मानवीय समानता और एकता। प्रश्न क्रमांक 90, मसीह धर्म में अति महत्वपूर्ण है तो नैतिकता महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्रमांक 51, यीशु के अनुसार नैतिक कर्म का मूल उद्देश्य कहाँ निहित होता है? तो कर्ता के अंदर निहित होता है। प्रश्न क्रमांक 52 है, यीशु ने मनुष्य मात्र को प्रदान किया है तो नूतन दर्शन प्रदान किया है। अगला है, विश्व का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो विश्व का प्राचीन दर्शन योग है। प्रश्न क्रमांक 94, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते? तो वे पशुपति जी की पूजा करते थे। प्रश्न क्रमांक 95, सायनागोग किसका धर्म या पूजा स्थल है? तो यहूदी धर्म। प्रश्न क्रमांक 96, इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ कौन से हैं? नमाज, रोजा, हज, उपयुक्त सभी। ज़कात शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? वंचित वर्ग की सहायता करना। इस्लामी पंचांग में रमजान के माह को क्या कहते हैं? तो नौवां माह कहते हैं। तौहीद। प्रश्न क्रमांक 99, तौहीद का आशय क्या है? तौहीद यानी होता है साक्षी देना। प्रश्न क्रमांक 100 है, ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। ये ज्ञान प्राप्त होते हुए मनुष्य किससे बचता है? पाप कर्म से। होते ही ये अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए कि ईश्वर सबसे शक्तिमान और सर्वव्यापी है तो इस पर है तो मनुष्य किससे बचता है? पाप कर्म से बचता है। प्रश्न क्रमांक 101, अल्लाह के आदेश के समक्ष शीश झुकाने का आशय है? इस्लाम किसे मानता है? तो एक ईश्वरवाद को मानता है। प्रश्न क्रमांक 103, इस्लाम धर्म के प्रमुख धर्म 5 हैं। प्रश्न क्रमांक 104, दीन ए इलाही धर्म प्रवर्तित किया गया था अकबर ने। एनालेक्ट किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? कौन सा? एनालेक्ट किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो कन्फ्यूशियस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। प्रश्न क्रमांक 106, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। प्रश्न क्रमांक 107 है, हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी थी?
तो ये इब्न इसाक ने लिखी थी। प्रश्न क्रमांक 108, हजरत मोहम्मद के पवित्र वाक्य व उपदेश किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो हदीस में संकलित हैं। प्रश्न क्रमांक 109 है, इस्लाम किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। कौन सी भाषा का? इस्लाम कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी। कौन सी भाषा का? अरबी। अरबी भाषा का शब्द इस्लाम। इस्लाम में रोजा का अर्थ होता है उपवास रखना। प्रश्न क्रमांक 111 और आखिरी प्रश्न है, इस्लाम में हज का अर्थ क्या होता है? तो इस्लाम में हज का अर्थ होता है यात्रा, तीर्थ यात्रा करना। अब आप लोग एक काम करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको इकाई 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए है या नहीं चाहिए। तो फिर अगर चाहिए तो बताओ, नहीं चाहिए तो भी बताओ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।